हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके सही जवाब। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर है। चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। 1 माइक्रोन सदैव 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻15 मीटर 1 लेप्टोमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। क्षेत्रमापी एक ड्राफ्टिंग उपकरण है जिसकी सहायता से समतल स्थानों का क्षेत्रफल ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार का उपयोग किया जाता है। चलिए डिटेल में देखते हैं। किसी निमज्जित वस्तु यथा जल के भीतर डूबे हुए जहाज, पनडुब्बी आदि का पता लगाने के लिए सोनार नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि की पराश्रव्य तरंगों के परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनार। कौन सा यंत्र है जो कंपन करती हुई तार के नियमों का अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनोमीटर यंत्र। चलिए डिटेल में देखते हैं। सोनोमीटर तनी हुई डोरी के अनुप्रस्थ कंपन का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। यह लकड़ी के खोखले आयताकार डिब्बे के रूप में होता है जिसके एक छोर पर एक हुक और दूसरे छोर पर एक चरखी लगी होती है। नेक्स्ट है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक अथवा क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति। चलिए डिटेल में देखते हैं। वेक्टर राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण बल, दाब, वेग, संवेग तथा त्वरण आदि। नेक्स्ट है, पदार्थ की तरंगें किस प्रकार की होती हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रॉगली तरंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच कोण कैसा होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समक्रांतिक, डिक्लिनेशन। चलिए डिटेल में देखते हैं। किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण चुंबकीय समक्रांतिक कहलाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें बेतार संचार करने में समर्थ बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह है वायुमंडल। नेक्स्ट है, गिरते हुए जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर उठती हुई वायु की परस्पर क्रिया से बिजली और ध्वनि उत्पन्न होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तड़ित झंझावात। वायुमंडल में वर्षा के दौरान नमी तथा ऊपर उठती हवा के घर्षण से बादलों की परतें विपरीत आवेश युक्त आयनों से युक्त हो जाती हैं
तीव्र गति से चलती हवा से वर्षा के दौरान जल की बूंदों का विद्युत निरावेशन भी तीव्र ध्वनि एवं चिंगारी या चमक उत्पन्न करता है। यही तड़ित झंझावात कहलाता है। नेक्स्ट है, नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक, ऑप्शन नंबर बी, विद्युतीय शक्ति है। चलिए डिटेल में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण विद्युतीय कण है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक आकर्षण बल आरोपित करता है। इलेक्ट्रॉनों के परिक्रमण से उत्पन्न अपकेंद्र बल नाभिक के आकर्षण बल को संतुलित करता है। इससे इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। नाभिक की परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक विद्युतीय शक्ति है। नेक्स्ट है, सामान्य फसलों के उगने के लिए उपयुक्त उर्वर मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7। चलिए डिटेल में देखते हैं। सामान्य फसलों के उगने के लिए उपर्युक्त उर्वर मिट्टी में पीएच मान 6 से 7 होने की संभावना होती है। पीएच पैमाना का प्रयोग अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 7 से कम पीएच मान अम्लीयता तथा 7 से अधिक पीएच मान क्षारीयता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल की गतिज ऊर्जा। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत जल की गतिज ऊर्जा है। जल जब तीव्र वेग से टरबाइन पर गिरता है तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तत्पश्चात यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोनोमीटर। चलिए डिटेल में देखते हैं। क्रोनोमीटर किसी स्थान का देशांतर सूचित करने वाला यंत्र है जिसका उपयोग मुख्यतः समुद्री जहाज़ों पर सही समय का मापन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उसका उतना ही रहता है। नेक्स्ट है, कटरीना नाम दिया गया ऑप्शन नंबर डी, प्रभंजन को। चलिए डिटेल में देखते हैं। कटरीना वर्ष 2005 में अटलांटिक महासागर में आए विनाशकारी प्रभंजन का दिया गया नाम है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका एकक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। चलिए डिटेल में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 जूलियन वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा सौरमंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से 5 अगस्त 2011 को प्रक्षेपित किया गया एक अंतरिक्ष शोधयान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायु सेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम। भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे।
8 जून 2006 को उन्होंने यह उड़ान भरी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, काला बक्सा। चलिए इसे डिटेल में देख लेते हैं। उड़ान अभिलेखी, जिसे ब्लैक बॉक्स भी कहा जाता है, वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं का संग्रहण करने वाला उपकरण है। इसमें विमान से जुड़ी कई जानकारियां, जैसे कि विमान की गति, ऊंचाई, इंजन तथा अन्य यंत्रों की ध्वनि, यात्रियों और पायलटों की बातचीत आदि दर्ज होती रहती है। इन सूचनाओं के विश्लेषण द्वारा विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में दुर्घटना के कारणों की पहचान की जाती है। ब्लैक बॉक्स नारंगी रंग का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा 1897 ईस्वी में कैथोड किरणों पर अपने एक प्रयोग के दौरान की गई थी। इन्होंने स्पष्ट किया कि कैथोड किरणें वास्तव में ऋण आवेशित कणों के पुंज हैं। ये ऋण आवेशित कण परमाणुओं से ही निकले होते हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन के रूप में जाना गया। नेक्स्ट है, सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,